नई दिल्ली के जंतर मंतर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छात्रों का जमावड़ा देखने को मिला। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार जंतर मंतर के आसपास लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहीं तथा मध्य दिल्ली के अनेक मेट्रो स्टेशनों पर परिचालन सीमित या बंद रहा। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा सुधारों और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकत्र हुए। लेखक का मत है कि ये आंदोलन केवल शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा विरोध नहीं है, बल्कि देश में शासन और प्रशासन, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सार्वजनिक नीतियों को लेकर बढ़ते जन असंतोष का भी प्रतीक है। लेखक का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का अपेक्षाकृत कम हिस्सा व्यय किया गया तथा पिछले वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई। लेखक का कहना है कि अन्य मामलों में उत्तरदायित्व तय करने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने में अपेक्षित प्रभावशीलता नहीं दिखाई गई। लेखक का ये भी मत है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाई गई नीतियों, नोटबंदी, कृषि कानूनों, श्रम सुधारों, परिवहन क्षेत्र, विधि व्यवसाय तथा अन्य अनेक सरकारी निर्णयों का देश की अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेखक इन नीतियों की आलोचना करते हुए इन्हें जनहित के विपरीत मानता है। इस प्रकार लेखक अग्निवीर योजना, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा विभिन्न सरकारी संस्थाओं के संचालन पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है और आरोप लगाता है कि इन निर्णयों से लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों को क्षति पहुंची है। लेखक का दावा है कि चुनावी प्रक्रिया, सरकारी एजेंसियों के उपयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधन तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े अनेक मामलों में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया गया। लेखक इन आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग करता है। लेखक का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के विरुद्ध इंटरनेट सेवाएं बंद करना, आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना, बैरिगेटिंग करना तथा अन्य प्रशासनिक उपाय लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है। लेखक का मत है कि ऐसी कार्रवाई की वैधता और आवश्यकता की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए। लेखक न्यायपालिका, मीडिया तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी चिंता व्यक्त करता है और आरोप लगाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता कमजोर हुई है। लेखक का मत है कि इन विषयों पर व्यापक सार्वजनिक विमर्श तथा निष्पक्ष संस्थागत समीक्षा आवश्यक है। लेखक के अनुसार छात्र, किसान, मजदूर, परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग, अधिवक्ता, महिलाएं, युवा, अल्पसंख्यक तथा समाज के विभिन्न वर्ग आज अनेक नीतिगत प्रश्नों को लेकर अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। लेखक का मानना है कि यह आंदोलन किसी एक राज्य या एक वर्ग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि व्यापक जनभावना का रूप लेता जा रहा है। इन्हीं कारणों से लेखक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं विश्व सर्वाधिक एवं ब्रह्मांडीय न्याय परिषद के संस्थापक संयोजक चरणजीत सिंह ने भारत में मानवाधिकारों एवं लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यायिक एवं मानवाधिकार संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से याचिका प्रस्तुत की। खबर तड़का टीवी हिंदी, सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का वादा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाती हैं और बदलाव की प्रेरणा देती हैं। हर पल अपडेटेड रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। जुड़ें, सब्सक्राइब करें। YouTube और Facebook पर खबर तड़का टीवी को फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, हर ब्रेकिंग न्यूज तुरंत पाएं। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, वीडियो लाइक करें और सच्चाई की आवाज फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn, X पर और वेबसाइट है रहnews.com। आपके समर्थन से सच्चाई की आवाज और बुलंद होगी। आइए जागरूकता की इस यात्रा में साथ चलें।